नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि कार्य करने का और मेहनत करने का क्या लाभ होता है। आइए आरंभ करते हैं कहानी। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था, कुछ ना कुछ खाता रहता था और टीवी देखता रहता था। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते एक आम के बाग में पहुंच गया। वहां आम से लदे पेड़ देखे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वह इधर उधर पत्थर मारने लगा। लेकिन उसी समय बाग का मालिक आ गया। बाग के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर कर वहां से भाग गया। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित एक जंगल में पहुंच गया। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की पिछली दोनों टांगें टूटी हुई थी और वह घसीट घसीट कर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में यह लोमड़ी कैसे बची हुई है। इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। यह जानने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल में उसने देखा कि एक शेर दहाड़ मारकर वहां से गुजर रहा है, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। शेर ने एक हिरण का शिकार कर लिया और उसको खाने लगा। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी हुई टांगों के कारण वहां से भाग नहीं सकती थी, इसलिए वह वहीं पड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी ने वह मांस का टुकड़ा खाना आरंभ कर दिया। थोड़ी देर शेर वहीं खड़ा रहा। उसके बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में बहुत दयालु है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। और वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर और सोफे पर ऐसे ही लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही भगवान उसके लिए भी किसी न किसी को खाने का सामान देकर भेज देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर से बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई दिए। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है। दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी प्रबंध किया हुआ है। लेकिन बात यह है कि तुम्हें लोमड़ी की तरह नहीं, वे शेर की तरह बनाना चाहते हैं। हम सबके भीतर भी क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानता हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए।
दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छे भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि भविष्य में भी आप इसी तरह की अच्छी कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।